शौनक जी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव मैं तो समझ गया, अब आगे 4 पशु आदि की भी कथा आती है, समय अभाव में विस्तार नहीं करेंगे, संक्षेप में ही आपको समझा देते हैं। शौनक जी कहते हैं कि जो लोग शास्त्रानुसार जीवन यापन नहीं करते, श्रीमद् भागवत महापुराण में उनको 4 कैटेगरी में डाला गया है, 4 पशुओं की कैटेगरी में। नंबर 1 श्व, श्व अर्थात कुत्ता, कुक्कुर, ग्राम सिंह, ग्रामस्य सिंह, ग्राम सिंह, जो अपने गांव का ही शेर है। ग्राम सिंह एक तो कहते हैं कुत्ते को, लेकिन अभी अब राम कथा में प्रसंग आता है परशुराम जी का, तो लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं मिले न कबहु सुबह नगाड़े, दिव्य देवता घर ही के बाड़े। जो ब्राह्मण देवता होते हैं वो अपने घर में ही राज चला सकते हैं, बाहर में तो जी सर जी, बगल का पड़ोसी आकर हड़का कर चला जाता है, लेकिन इनके बस का नहीं है। घर में चाहे देवी हो, नाती पोता हो, उन पे तो खूब चिल्लाएंगे, और बाहर बाहर एकदम शांति से बैठे रहेंगे। तो द्विज देवता गरई के बाड़े। वैसे ही कुत्ता, कुत्ता किन्हें देखकर खुश होता है? जो लोग छोटी छोटी सी बातों पर लड़ते हैं। यह 2 मित्र थे, दोनों एक ही घर में रहा करते थे। एक ताला बंद कर कर चला गया, दूसरे ने बताया नहीं भैया चाबी यहां रखी है, तो दोनों में लड़ाई हो गई। अब बताओ भैया, तो जो लोग छोटी छोटी सी बातों पे लड़ते हैं, किसी भी छोटी सी बात पर, उनको देखकर कुत्ता बड़ा खुश होता है। अरे भैया वाह, हमारी बिरादरी के कुछ लोग इन मानवों में भी हैं। जिस प्रकार हम हड्डी के टुकड़े के लिए, रोटी के टुकड़े के लिए अपने ही भाइयों से लड़ते हैं, भैया कुत्तों का जो है मोहल्ला फिक्स रहता है, उसमें दूसरा कुत्ता जा नहीं सकता। वैसे ही ये भी ये थोड़े छोटी छोटी सी बातों के लिए इनसे लड़ते रहते हैं, तो हमारी बिरादरी के कुछ लोग इनमें आ गए हैं। दूसरा विडवराह, ग्रामीण शूकर। ग्रामीण शूकर किसे देखकर प्रसन्न होता है? जो लोग दिन भर खाने की बात करते हैं। सुबह का नाश्ता किया नहीं महाराज, दोपहर में क्या बनाया खाने? और दोपहर का खाना खाने से पहले पूछते हैं रात को खाने में क्या बनेगा? उनको देखकर ग्रामीण शूकर बड़ा प्रसन्न होता है, हमारा भी कभी नहीं भरता, इनका भी कभी नहीं भरता। हमारी बिरादरी के कुछ लोग इनमें भी हैं, तो वो बड़ा खुश होता है। तीसरा उष्ट्र, ऊंट। ऊंट किसे देखकर खुश होता है? ऊंट उन लोगों को देखकर खुश होता है जिनको प्रभु की कृपा से कोई ऊंचा मान पद प्रतिष्ठा मिल गई, उनकी गर्दन नहीं झुक पाती, और सोचता है भैया हमारी तो गर्दन परमानेंट भगवान ने ऐसी बनाई है कि झुकती नहीं, लेकिन लगता है इनकी भी नहीं झुकती, सर्वाइकल होगा, झुकाने में दर्द होगा। हमारी बिरादरी के लोग कुछ इनमें भी हैं। ऊंट उनको देखकर बड़ा प्रसन्न होता है। और चौथा पशु है गधा। गधा किन्हें देखकर खुश होता है? तो जिस प्रकार भैया गधा धोबी के वस्त्र भी उठाएगा, ईंटे मलबा न जाने क्या क्या ढोता है, और वही हर कार्य को करने वाला हृष्ट पुष्ट गधा जब बूढ़ा हो जाता है, तो वही धोबी जो पहले उसे प्रेम से घास खिलाता है, और वही धोबी पीछे लात मारकर, डंडे मारकर उसको घर से भगा देता है। गधा कितना मेहनत करता है, लेकिन उसको कोई पारितोषिक नहीं मिलता। क्या आपने कभी देखा गधा सम्मान समारोह हो रहा है? प्रेमचंद जी लिखते हैं अपनी एक कथा में कि गधे को विद्वानों ने संत पुरुष की तुलना दी है। गधे को मारो, कुछ भी करो, बेचारा कुछ नहीं कहता, चुपचाप खड़ा रहे। तो वैसे ही गधा किन्हें देखकर खुश होता है? गधा बूढ़े माता पिता को देखकर खुश होता है
कि भैया जीवन भर इन्होंने अपने बच्चों की गृहस्थी को उठाया, बच्चों के लिए न जाने क्या कर दिया क्या नहीं किया। और वही जब ये बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि भगवान या तो इनको ठीक कर दो या इनकी सुनी लो, और उनको भेज देते हैं वृंदावन धाम, जाओ भैया वही तुम्हारा काम है, वही प्रेम से भजन करो। तो इन ऐसे लोगों को गधा देखकर बड़ा खुश होता है कि भैया हमने भी जीवन भर बोझा उठाया, इन्होंने भी जीवन भर बोझा उठाया, हम भी जब किसी लायक नहीं रह जाते तो हम भी छोड़ दिए जाते हैं, ये भी जब किसी लायक नहीं रह जाते ये भी छोड़ दिए जाते हैं। माता पिता से क्या प्रेम होता है जानवरों से सीखिए। एक बार की बात है, एक मृदंग वादक वन में बैठकर मृदंग बजा रहा था। बहुत अच्छा मृदंग बजाता था भाई, खूब अच्छी ताले जानता था, प्राय प्रतिदिन अभ्यास करने वहां जाता था। जब भी वो मृदंग बजाता तो एक बकरी का बच्चा, एक मेमना उसके पास आकर उसकी ताल को सुनता, जब वो बंद कर देता तो वहां से चला जाता। एक दिन उस ताल वाले ने, तबले वाले ने पूछा, भैया जरा हमको ये बताओ कि तुमको मेरी ताल इतनी अच्छी लगती है जो तुम यहां मुझको रोज सुनने के लिए आते? तो वो बकरा कहता है, नहीं भैया हमको तो ये भी नहीं पता कि तू बजा क्या रहा है, लेकिन मैं यहां तेरी ताल को सुनने के लिए नहीं आता हूं, मैं यहां तेरे बजाए हुए बोलों को सुनने के लिए नहीं आता, मैं तो यहां इसलिए आता हूं क्योंकि जब तू अपनी मृदंग पर थाप देता है मुझे मेरी मां की याद आती है। इस मृदंग पर जो चमड़ा लगा हुआ है वो मेरी मां का है। जब तू थाप देता है मुझे मेरी मां की याद आती है। मैं सोचता हूं कि मेरी मां मुझे बताया करती थी, बेटा ये काम करना, ये मत करना। तो माता पिता से प्रेम पशुओं का से। खैर शौनक जी महाराज कहते हैं कि भैया हमारे संत लोग जो है ना गाली बहुत अच्छी देते हैं। पहले सनकादिक ने दिया, अब यहां शौनक जी दे रहे हैं। शौनक जी कहते हैं कि जिसने मानव तन प्रत कर कर हरि कथा श्रवण नहीं की उसका क्या हाल होता है। बरहाई ते नयने नराणा लिंगानि विष्णो न निरीक्षतो ये पादौ नृणान्तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुप्रजतो हरेर्यौ विलेवतो रुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सतीदार्तुरिके वसूत न चोपगायत्यनुगाय गाथा।